हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल देवी बेक स्टोरीज़। आज मैं आप लोगों के साथ जो केक शेयर करने जा रही हूँ वो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का केक है। ये मेरे ऑर्डर का केक है। हाफ़ केजी का ऑर्डर आया था। बहुत ही सिंपल सा केक है। इसकी रेसिपी और डेकोरेशन दोनों मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो या डेकोरेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा। तो चलिए अब हम केक बनाने चलते हैं। इसमें मैंने 1/4 कप कर्ड यूज़ किया है। ये कर्ड मेरे घर का ही है, घर में ही मैंने जमाया था। बिल्कुल भी ये खट्टा नहीं है। खट्टा तो हमें लेना ही नहीं है। कर्ड जब भी आप केक में यूज़ करो वो घर का भी हो या बाहर का भी हो, जो भी आप यूज़ करो उसमें खट्टापन नहीं होना चाहिए। ताज़ा अगर हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। उसके बाद मैंने 1/2 कप शुगर पाउडर लिया है। शुगर पाउडर और कर्ड को पहले तो अच्छे से हमें मिला लेना है। उसके बाद इसमें मैंने 1/4 कप अनफ्लेवर्ड ऑयल का यूज़ किया है। मैं अक्सर वेजिटेबल ऑयल या फिर सनफ्लावर ऑयल का ही यूज़ करती हूँ। अदर जो अगर शार्प ऑयल ले लेते हैं तो उसके स्मेल की वजह से केक का टेस्ट पूरी तरीके से ख़राब हो जाता है। उसके बाद मैंने इसमें 1 कप मैदा और 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर और 1/2 टेबल स्पून बेकिंग सोडा का यूज़ किया है। जो भी आप ड्राई इंग्रेडिएंट्स लेते हैं उन्हें अच्छे से छान कर लीजिए। छान कर लेने से उसमें एयर आ जाता है जिससे हमारा केक फ्लफ़ी बनता है। और इसके बाद हम इसमें लेंगे 1/4 कप मिल्क। दूध ना ज़्यादा ठंडा होना चाहिए और ना ही ज़्यादा गर्म। ये रूम टेम्परेचर पर हो तो हमारा केक अच्छी तरीके से फूलता है और उसमें क्रैक्स भी नहीं आते, ना वो बीच से सिंक होता है। अब हम दूध एक साथ कभी भी केक में यूज़ नहीं करते हैं। थोड़ा थोड़ा करके हमें दूध लेना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पर आपको बोली हूँ 1/4 कप मिल्क लेने। हो सकता है कि आपको थोड़ा कम मिल्क लगे या थोड़ा ज़्यादा भी लग सकता है। ये मैदे की क्वालिटी पर डिपेंड करता है। आप कौन सा मैदा यूज़ कर रहे हैं उस हिसाब से आपको दूध जो लगता है वो उसी हिसाब से लगता है। लेकिन हमें ये देखना है कि जो केक का बैटर होता है ना, उसकी जो कंसिस्टेंसी होती है वो रिबन कंसिस्टेंसी होनी ज़रूरी है। ज़्यादा फ्लोइंग करवा दोगे या रनिंग आपका अगर बैटर बन गया तो केक बीच से सिंक हो जाता है। अब मैं इसमें पिंक कलर का यूज़ कर रही हूँ। 2 ड्रॉप मैंने पिंक कलर लिया है और इसमें 1 टेबल स्पून स्ट्रॉबेरी एसेंस का यूज़ किया है। स्ट्रॉबेरी फ्लेवर केक है तो स्ट्रॉबेरी एसेंस तो जाएगा ही इसमें। अब इसे हम अच्छी तरीके से मिला लेंगे। अगर लगता है इस स्टेज पे कि थोड़ा बैटर गाढ़ा हो गया है या रनी हो गया है तो इसे आपको देख के इसको बेक करना है। थोड़ा सा अगर ठीक लगे तो थोड़ा आप वाटर का भी यूज़ वैसे तो कर सकते हैं, या फिर आप अगर मिल्क से बना रहे हैं तो आप मिल्क का भी यूज़ कर सकते हैं। मिल्क का यूज़ करने से क्या होता है, केक का जो सेल्फ़ लाइफ है वो कम हो जाता है। तो प्रीमिक्स में तो हम वाटर का ही यूज़ करते हैं। ये स्क्रैप से बना है इसलिए मैंने इसमें मिल्क का यूज़ किया है। अब मैं इसे केक टिन में ट्रांसफ़र कर ले रही हूँ। ये जो मेरा केक टिन है स्टील का है। एक्चुअली मैं आज माइक्रोवेव में केक नहीं बना रही हूँ, आज मैं गैस पे बना रही हूँ। तो इसके लिए मैंने एक पैन रख लिया, जो फ्राइंग पैन होता है ना अपना, उसी को रखा है और उस पर एक प्लेट अंदर रख लिया है और उसके ऊपर एक भगोना ढक के रखा है, जैसे कि आप देख रहे हैं वीडियो में। अब यह अच्छी तरीके से गर्म हो गया। इसे मैंने सिम में रख लिया था। अब इस पे मैंने ये भगोना रख लिया है केक का। अब इसे मैं ढक दूँगी
ढक के कम से कम 30 से 35 मिनट तक इसे हमें पकाना है केक को। 30 से 35 मिनट में केक अच्छी तरीके से फूल कर तैयार हो जाता है। देखिए केक हमारा फूल गया है। अब इसे मैंने टूथपिक से चेक कर लिया है। अगर टूथपिक पर थोड़ा भी बैटर लगता है तो फिर आपको और 5 मिनट केक पका लेना है। फिर मेरा केक अच्छी तरीके से पक के तैयार हो गया है। अब मैं इसे ठंडा कर लूँगी। केक को अच्छी तरीके से ठंडा होने के बाद ही मोल्ड से बाहर निकालना है और इसे स्लाइस करना है। केक का बटर पेपर हटा के इसे मैं 3 लेयर्स में कट कर रही हूँ। इसके लिए मैंने घर का जो सब्जी वगैरह अपन काटते हैं ना, उसी नाइफ़ का मैंने यूज़ किया है। चाहे तो आप ब्रेड नाइफ़ का यूज़ कर सकते हैं या फिर कई लोग थ्रेड से भी इसके स्लाइसेस करते हैं। 3 लेयर्स में केक को कट कर लेने के बाद जो मिडिल लेयर होता है उसे मैं फर्स्ट लेयर पे रखती हूँ। इसके मैं केक बोर्ड रख के उस पर अगर हम क्रीम नहीं लगाते हैं ना तो हमारा केक इधर उधर भागता है, उसे मतलब फ्रॉस्टिंग करने में थोड़ा परेशानी आती है। तो केक बोर्ड पर थोड़ा सा क्रीम अप्लाई करके उसके ऊपर मैंने केक का लेयर रख लिया। अब इसे मैं शुगर सिरप, सिंपल जो शुगर सिरप है उसी से मैं इसे अच्छे से सोक कर रही हूँ। सोक करने के बाद इसे क्रीम से कवर कर लीजिए। हाफ केजी के लिए 240 ml का क्रीम बहुत होता है। उसके बाद मैंने इस पर स्ट्रॉबेरी का क्रश लगा दिया है। स्ट्रॉबेरी क्रश से अच्छी तरीके से स्प्रेड कर लीजिए। करने के बाद सेकेंड लेयर, फिर वही जो फर्स्ट लेयर का जो प्रोसीजर है उसे ही हम इस पर रिपीट कर देंगे और साथ ही साथ केक के साइड्स को क्रम कोट करते चले जाएंगे। क्रम कोटिंग करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ जब आप फाइनल फ्रॉस्टिंग करते हैं ना तो ये जो क्रम्स होते हैं ना केक के, वो ऊपर दाने दाने जैसे आ जाते हैं और हमारा केक जो है अच्छी तरीके से फिनिशिंग नहीं आता, क्लीन नहीं होता और बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। अब केक को मैंने क्रम कोट कर लिया है। हल्के से क्रीम से क्रम कोट कीजिए, ज़्यादा क्रीम डाल के क्रम कोट नहीं करना चाहिए। उससे फिर जब हम फाइनल फ्रॉस्टिंग करते हैं ना तो क्रीम की क्वांटिटी बढ़ जाती है। अब मैं इसे फाइनल फ्रॉस्टिंग कर रही हूँ। फाइनल फ्रॉस्टिंग के पहले मैंने केक को कम से कम 15 से 20 मिनट फ्रिज में रख लिया था। स्क्रैपर या फिर पैलेट नाइफ, जिससे भी आपको इजी लगे आप इसका फाइनल फ्रॉस्टिंग कर सकते हैं। बस ये है कि केक को अच्छी तरीके से साइड्स को क्लीन करना है और एजेस को शार्प करना है, तभी केक दिखने में बहुत सुंदर दिखता है। कोई भी चीज़ हो लुक वाइज अगर अच्छी हो तो लोग उसे देखते भी हैं और खाने में उनको इंटरेस्ट भी आता है। तो इसका बहुत ध्यान रखना है कि केक के एजेस जो हैं वो शार्पली आप उन्हें क्लीन कीजिए। जैसे मेरा केक अभी पूरी तरीके से क्लीन हो गया है। अब मैं डिज़ाइन बनाने के लिए इसे मैं क्रिसमस डेकोरेशन के हिसाब से ही मैं बना रही हूँ। इसके लिए मैंने रेड कलर, ग्रीन कलर का और वाइट कलर का यूज़ किया है। इस पे मैं जो डिज़ाइन बना रही हूँ ये एक कैप का ही, टोपी का ही समझ लीजिए डिज़ाइन है, लेकिन ये थोड़ा सा चेंज है। जैसे कि अभी ट्रेंडिंग में है जो अपन सेंटा बना रहे हैं, इस टाइप के जो कैप्स बना रहे हैं ना, सेंटा के कैप वगैरह ज़्यादा बन रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा सा चेंज है। आप इस डिज़ाइन को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैंने जिनके लिए केक बनाया उन्हें केक का फ्लेवर तो पसंद आया ही आया और साथ में डिज़ाइन की भी उन्होंने बहुत तारीफ़ की। ये यूनिक डिज़ाइन है, अभी तक आपको यूट्यूब पर ये डिज़ाइन मैंने कहीं नहीं देखा था।
एक्चुअली इसे मैंने एक मैगज़ीन में देखा, देखते मुझे लगा कि नहीं, मुझे ये डिज़ाइन बनाना ही है। तो कस्टमर की कोई ख़ास डिमांड तो थी नहीं, उन्होंने कहा था कि बस क्रिसमस के ओकेशन के हिसाब से आप बना दीजिए, तो मैंने उसी हिसाब से केक बनाया है। कस्टमर को ये केक बहुत पसंद आया, उन्होंने फिर दूसरा केक भी मुझे तुरंत ऑर्डर किया। इसके लिए थोड़ा रेड कलर यूज़ किया मैंने। रेड कलर जो सुपर मैजिक रेड कलर आता है ना, उसी को यूज़ किया है। तो इस क्रीम में एक्चुअली क्या है कि आप रेड कलर से अगर आप बनाते हैं ना तो इतना रेड नहीं बनता। तो इसके लिए मैंने क्या किया, पाइपिंग बैग में 1-2 बूंद रेड कलर को डाल के अच्छे से उसे स्प्रेड कर लिया। उसके बाद जो क्रीम में मैंने थोड़ा बहुत रेड कलर डाल के क्रीम बनाया था उसे भर लिया। तो और भर के थोड़ा देर मैंने उसे फ्रिज में रखा। उसके बाद मैंने इसे यूज़ किया, तो देखिए कितना सुंदर आया है कलर। अब मैंने सिंपल जो नोज़ल होता है ना, ये स्टार नोज़ल होता है छोटा वाला, उसका यूज़ करके मैंने लाइंस बनाए और उसी से मैंने बॉटम का जो बॉर्डर है उसे भी बना लिया। और जो छोटा वाला सबसे छोटा जो मोदक नोज़ल था उससे मैंने बियर्ड बना दिए। और ग्रीन जो थोड़ा बड़ा मेरे पास मोदक नोज़ल था उससे मैंने ग्रीन कलर के डॉट्स बना दिए। अब देखिए केक का लुक इतना सुंदर दिख रहा है। अब इस पे एक मैसेज लिखा था, मतलब ये कोई बर्थडे केक या एनिवर्सरी का केक नहीं था, ये ऐसे ही बनवाया गया था कि उन्हें बस खाना था इसलिए उन्होंने बनवाया, लेकिन उनको क्रिसमस के हिसाब से चाहिए था तो मैंने बनाया है केक। अब इस पे उन्होंने बोला था कि HO हो लिखने, तो मैं बोली ठीक है चलो लिख देते हैं। इस पे देखिए HO लिख के बीच में जैसा मतलब डिज़ाइन था, मैंने देखा था मैगज़ीन में, मैंने ऐसा ही बना दिया। बस वो मैगज़ीन के डिज़ाइन में हो नहीं लिखा था और कस्टमर में वो कहा था कि हो लिखो, तो मैंने लिख दिया। अब आप बताइए केक कैसा दिख रहा है। अगर आपको केक पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही अच्छे अच्छे डेकोरेशंस देखने के लिए या केक रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए। अब मैंने जो रेड कलर का पाइपिंग बैग था उसी से मैंने इस पे फुल स्टॉप का भी निशान लगा दिया है कि मेरा केक तो बनके तैयार हो गया। अब आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए केक कैसे बना है, इसका डिज़ाइन कैसा लगा। अगर आपको मेरा केक पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मेरे पास वाइट शुगर बॉल्स थे, उससे मैंने इस कैप को थोड़ा सा और डेकोरेट कर दिया ताकि दिखने में सुंदर दिखे। ये मेरे केक का फाइनल लुक है। अगर आपको ये रेसिपी थोड़ी भी अच्छी लगी हो या यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको ये केक कैसा लगा।